प्यारे बाबा हमें माया के प्रति बहुत सावधान करते हैं, समझाने देते हैं। और बाबा कहते हैं कि जितना मुरली सुनते जाएंगे, श्रीमत लेते जाएंगे, उतना माया पर विजय पाएंगे। लेकिन माया, देखो, कई बार हम किसी को पूछते हैं ना, बच्चों को भी, कि माया आती है, माया तंग करती है, तो सभी हाँ करते हैं। लेकिन पूछो माया क्या है, तो कहते हैं कि जो परिस्थितियां आते हैं, विघ्न आते हैं, है ना, कोई भी नेगेटिव या अनफेवरेबल परिस्थिति आती है, मानो कोई आत्मा हमारे साथ संगठन में ठीक नहीं चल रही है, या संस्कारों की टक्कर होती है, या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो कहते हैं ये माया है। लेकिन फिर अफसोस होता है, रहम आता है कि बच्चे को माया क्या है भी मालूम नहीं, है ना। तो माया, देखो, पहले तो बाबा हमें आज सबसे पहले क्या करते हैं, मुरली में सबसे पहले कहते हैं बच्चे को लक्ष्य मालूम पड़ा है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य जीवन का ये नहीं है कि हम कंफर्टेबल हो, लाइफ स्मूथ हो, पैसा ठीक आता रहे, जिनसे हमारी अटैचमेंट है वो हमारे साथ ठीक चलते रहे, शरीर में रोग शोक ना आए। जो अज्ञानी मनुष्य होता है ना, उसका ये लक्ष्य होता है। आपका भी यही लक्ष्य है क्या? आप में से किन किन का यही लक्ष्य है? जब हम बाबा के पास बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं, तो ये लक्ष्य लेकर कौन कौन चल रहे हैं कि बस हेल्थ ठीक रहे, संबंधों में खिटपिट ना हो, जिनसे लगाव है वो हमारे साथ स्नेह स्वरूप बने रहे, जिनसे लगाव नहीं है वो दूर रहे, है ना। ये भी रहता है, जिनसे, जिनके चक्कर में है वो एकदम नजदीक रहे, जिनसे टक्कर है वो बिल्कुल पास भी ना फटके, वो दूर दूर रहे, विपरीत परिस्थितियां ना आए, धन की समस्या ना आए। तो इस प्रकार की भावनाएं जो हैं वो भक्ति में मनुष्य रखता है। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान दिया है कि मैं कौन हूँ, बाबा कौन है। बाबा आया हुआ है और ये संगम युग चल रहा है। ये समय है आत्मा को अपने पूरे अगले कल्प का पुण्य का खाता जमा करने का। तो बाबा कहते हैं पहले तो लक्ष्य समझो। जब हम बाबा के बने हैं, तो बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, जो दुनिया में हम लक्ष्य रख के चल रहे थे, अब वो हमारा लक्ष्य नहीं है। अब कंफर्टेबल होना, आरामदायक होना, परिस्थितियों की अनुकूलता की प्रार्थना करते रहना, हम वो वाले अज्ञानी नहीं हैं, या अभी भी हैं। हाँ, अभी भी बहुत ऐसे अज्ञानी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान में, ज्ञान जब मिलता है तो लक्ष्य मिलता है, और लक्ष्य के साथ विघ्न की बात आती है ना। जब एक तो लक्ष्य पक्का हो, और जब लक्ष्य पक्का होता है तो उस लक्ष्य के हिसाब से क्या चीज विघ्न बन रही है, क्या चीज है जो मुझे उस लक्ष्य से दूर कर रही है। तो जिनका लक्ष्य ये होता है कि परिस्थितियां अनुकूल हो, आत्माओं का संग बना रहे, आत्माओं के साथ लगाव की जीवन अच्छी म्यूचुअल लगाव के साथ चलती रहे, शारीरिक व्याधि ना आए, तो उनके हिसाब से जब उन बातों में बाधा आती है तो कहते हैं कि विघ्न आ गया या माया आ गई। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम बच्चे जो हैं, हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, और ज्ञान के आधार से
हमें लक्ष्य स्पष्ट हुआ है कि मुझे इस संगम युग में अपना समय श्वास संकल्प सफल कर कर पवित्र बनना है और विश्व सेवा कर कर सबको पवित्र बनाना है। इस विश्व का कल्याण करना है और अपनी जो पवित्रता की अवस्था थी उसमें स्थित होना है। और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो ज्ञान योग धारणा सेवा है ना, ये जो 4 बाबा ने हमें सब्जेक्ट्स दी हैं जिससे हम स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी बन सके, उन 4 सब्जेक्ट पर हमें बहुत अटेंशन देना है। तो मेरा लक्ष्य क्या है कि हर दिन मेरा ज्ञान योग धारणा सेवा का चार्ट एक्यूरेट रहे। बाकी शरीर में कोई बात आई वो तो ड्रामा अनुसार, संबंध में कोई बात आई ड्रामा अनुसार, परिस्थितियां ड्रामा अनुसार, उसके बारे में हमें संकल्प नहीं चलाना है। उसके लिए तो हमें ज्ञान मिल गया है कि हम 84वें जन्म में हैं, इससे बेहतर नहीं मिल सकता है ना। 84वें जन्म में जब पीछे इतने विकर्म किए हुए हैं तो उस हिसाब से कई प्रकार के कर्म भोग वो तो आएंगे, शारीरिक व्याधि के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, संबंधों के विपरीत संबंध है ना, जो संबंध हमें अनुकूल नहीं रहे, अनुकूल संबंध नहीं होंगे, कई प्रतिकूल व्यवहार होंगे। तो ऐसे कई प्रकार की बातें तो आनी ही है क्योंकि हमें ज्ञान मिला है। हम 84वें जन्म में हैं, 63 जन्मों के कर्म विकर्म है, ये विकर्मों का बोझा उसकी गठरी सिर पर है। तो वो जो विकर्म है वो तो किसी न किसी रूप से सामने आते रहेंगे, उसमें हमें संकल्प नहीं चलाने हैं, उसमें हमें स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना, उनको तो हमें ड्रामा समझकर उनके प्रति साक्षी रहना है, अपनी जो गुणों शक्तियों से उस अवस्था उन परिस्थितियों के बीच अचल अडोल रहना है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है कि मेरा ज्ञान योग धारणा और सेवा, मेरी पवित्रता का चार्ट ठीक रहे, चाहे वो दृष्टि की पवित्रता है, वृत्ति की पवित्रता है, या शरीर की पवित्रता है, या भोजन की पवित्रता है। मेरी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए, मेरा योग का चार्ट अच्छा रहे, मेरी मुरली मिस ना हो, दिन भर मेरा मनन चिंतन चले, रोज मुझे नए नए पॉइंट्स की रियलाइजेशन हो और मैं संगम युग में सेवा कर सकूं, मेरा तन मन धन सफल हो, श्रेष्ठ कार्य में ईश्वरीय कार्य में सफल हो। और बाबा कहते हैं कि जब हमें लक्ष्य पक्का हो जाता है ना तो हमें माया की परख होती है, क्योंकि माया मानो जो बातें, जो भी किसी भी विधि से जो बातें हमें हमारे लक्ष्य से दूर करती हैं, भ्रमित करती हैं और हमें लक्ष्य से दूर कर देती हैं, हमारा फोकस ज्ञान योग धारणा सेवा से हटा देती है, वो बातें कहलाती हैं माया, है ना। वो बातें कहलाती हैं माया, क्योंकि माया क्या करती है, हमारा बाबा से पवित्रता की शक्ति से सेवा के बल से ज्ञान बल से नाता तोड़ देती है। और बाबा कहते हैं कि संगम युग की जो प्राप्ति है, कमाई है, वो ना कर पाना इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं माया को परखना भी तब होगा जब हमें लक्ष्य पक्का होगा। और हम देहाभिमान की दुनिया से आते हैं ना, जहाँ शुरू से यही सोचते हैं कि बस शरीर ठीक रहे, संबंध ठीक चले, पैसा ठीक आता रहे, तो यही जीवन की सफलता है, इसी को ही हम सफल जीवन कहते हैं। तो हम जब उन संस्कारों के साथ ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है,
रोज की मुरली हमें मैं कौन, मैं किसका, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या मान्यताएं झूठी है, कौन सी बातें सच्ची है, इन बातों को रोज बाबा की मुरली हमें रिवाइज कराती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे मुरली को ठीक से समझते हैं, उनको समझ में आता है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और फिर वो पहचान पाते हैं कि कौन सी वो बात है जिसने मुझे मेरे पुरुषार्थ से दूर कर दिया, मेरे लक्ष्य से दूर कर दिया। तो बाबा कहते हैं माया को परखने के लिए भी, क्योंकि जब परख ही नहीं सकेंगे तो विजय क्या पाएंगे, है ना। हम किसी बात में फंस के मुरली छोड़ दी, हम किसी बात में फंस के हमारा योग बात से लग गया, बाप से हट गया, है ना। चाहे वो बात कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, हम किसी भय में या आकर्षण में आकर पवित्रता को भूल गए, हम किसी न किसी बात में फंसकर अपनी सेवा को छोड़ दिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो बातें हैं वो है माया का रूप, और माया इस प्रकार से हम बच्चों की जो कमाई है संगम युग की वो रोक देती है। लेकिन माया को परख पाने के लिए भी लक्ष्य बहुत पक्का होना चाहिए। और जब मैं कौन, मेरा कौन पक्का नहीं है, लक्ष्य पक्का नहीं है, तो माया अपना खेल खेल जाती है। और फिर बाबा कहते हैं वो जो लक्ष्य पक्का है और माया की परख है, तभी हम माया पर विजय पा सकेंगे। तो पहले परखना है, फिर यही जो श्रीमत और पुरुषार्थ के आधार से, याद के बल से, ज्ञान के बल से माया पर विजय पानी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं हो जाती, है ना, माना इतनी रियलाइजेशन नहीं हो जाती, धारणा नहीं हो जाती बाबा की पूरी मुरली की कि मैं यही हूँ और मेरा लक्ष्य यही है, तब तक क्या होता है, कोई ना कोई बात आती है और हमें पुरुषार्थ से विहीन कर देती है ना। देखो मुझे एक भाई कहता था कि जब से मैं क्लास आना शुरू किया हूँ मुझे और ज्यादा नींद आने लगी है ना, मुझे और ज्यादा नींद आने लगी है। तो पहले तो इतनी नींद नहीं आती थी, लेकिन अभी इतनी नींद आती है कि बात मत पूछो। मैं स्टूडेंट हूँ, अज्ञान काल में भी इतनी नींद नहीं आती थी जितनी आजकल आती है। तो ये सब क्या है कि ये नींद आ रही है, फिर वो संकल्प जो है वो क्या करता है, कहता है यहाँ आने से नींद ज्यादा आने लगी। फिर क्या होता, फिर व्यक्ति को लगता है शायद यहाँ नहीं आएंगे ना तो नींद घट जाएगी। तो माया इस प्रकार के कई संकल्प लाती है। बाबा आज कहते हैं ना, अज्ञान काल में भी जो आशाएं तृष्णाएं नहीं थी वो जागने लगेगी, बूढ़े को जवान बना देगी, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम समझो कि माया जो है उसका उसका मेन पर्पस क्या है, वो तुम्हें ज्ञान योग धारणा सेवा के प्रति संशय बुद्धि बनाती है ना। लेकिन उस संशय बुद्धि को पर विजय पाने के लिए तुम्हें निश्चय चाहिए कि ये मेरा बाबा है और ये श्रीमत है, और इस श्रीमत को पालन करने में सिर्फ मेरा कल्याण ही हो सकता है। श्रीमत को पालन करके मेरा कभी अकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत समय तक माया ऐसे पेपर लेती है जहां पर ऐसा लगेगा हम श्रीमत पालन कर रहे थे तो ये हुआ वो हुआ, या ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं उस संशय को दूर करने के लिए तुम्हें निश्चय चाहिए। और वो निश्चय कैसे आता है, रोज मुरली सुनना, याद में बैठना, उसी से वो इंट्यूटिव निश्चय आता है, अंदर मालूम पड़ता है आत्मा को। ज्ञान के बल से आत्मा को ये धारणा होती जाती है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ श्रीमत पर वो ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार अपनी फीलिंग्स, अपना शरीर, अपने स्वप्न, अपना सब कुछ जो है वो माया के अधीन है ना, तो हमें दूसरी तरफ खींचता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध है ना। ऐसे युद्ध कभी किसी ने की नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं। तो ये जो युद्ध है ना, अपने ही संस्कार, अपने ही शरीर, अपने ही संबंधों के द्वारा जो पेपर आते हैं,
उनके विपरीत खड़े होकर युद्ध करना ये मासी का घर नहीं है। लेकिन देखो, हम लोग गीता सुनते थे तो सुनते थे कि अर्जुन को अपनों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। तो हम सोचते थे शायद जो चाचे ताऊ के बच्चे हैं जो प्रॉपर्टी छीन लिए उनके अगेंस्ट युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध ऐसे नहीं है, युद्ध तो अपने संस्कारों के प्रति है। अपनी फीलिंग्स, आपकी अपनी फीलिंग्स कहेंगी आलस आ रहा है, नींद आ रही है, पहले से ना ज्यादा डाउन लगने लगा है, बोर्ड फील होता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम रोबोट से बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी फीलिंग्स से युद्ध करनी पड़ती है, अपने संस्कारों से युद्ध करनी पड़ती है, अपने शरीर की उत्तेजनाओं से युद्ध करनी पड़ती है, अपनी इच्छाओं तृष्णाओं से युद्ध करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं उस सब से युद्ध करने के लिए तुम्हें चाहिए ज्ञान का बल, याद का बल, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया तो बहुत पेपर लेती है, लेकिन उस पेपर में भी जो तकदीरवान होते हैं वो विजयी हो जाते हैं अपने पुरुषार्थ के बल से। तो ये आज बाबा हमें कहते हैं हम पहचान पाते हैं माया को। हाँ, माया हमें संगम युगी पुरुषार्थ से रोक देती है। और जैसे ही आप रुक जाएंगे ना पुरुषार्थ करने से, आपको ऐसा लगेगा जैसे लाइफ कितनी नॉर्मल और कंफर्टेबल हो गई है ना, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। क्योंकि संगम युग की कमाई करना छोड़ दिया है तो सब कुछ नॉर्मल और कंफर्टेबल हो गया है। लेकिन कितने दिन, अल्पकाल। कल बाबा ने कहा ना, असत्य की जय अल्पकाल की होती है। फिर थोड़े समय में याद आ जाता है कि अरे मैंने ये क्या किया, मैं तो शक्तिशाली बन रहा था, अब मैं फिर माया का मुरीद बनकर कैसा बन गया, है ना। तो बाबा ये बातें हमें बताते हैं। आप देखना कि किसी ऑफिस में भी कोई व्यक्ति होगा, नौकर होगा, जब वो नौकर ही बने रहे तो सब उसको बहुत प्यार करते हैं कि नहीं, ना? कितना अच्छा नौकर है, कितना अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे से उसको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो थोड़ा मालिक बनने की कोशिश करेगा वहां पर सारा अवरोध होगा। क्यों? क्योंकि जब वो मालिक बनना चाहता है तो सबको थ्रेट हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब तक हम गुलाम बनकर रहते हैं तो माया हमें बहुत प्यार से लोरी सुना सुना के चलाती है। लेकिन जैसे ही हम माया पर विजय पाना चाहेंगे, हम अपने गुणों शक्तियों में स्थित होना चाहेंगे, हम अपने आप को स्वराज अधिकारी, विश्वराज अधिकारी के पद पर स्थित करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, तो माया फिर हमें तंग करना शुरू कर देती है। और जैसे ही इसे छोड़ देंगे, है ना। लेकिन एक स्लेव की क्या जिंदगी होती है ना। एक स्लेव को तो खुशी के लिए, शांति के लिए सदा ही भिखारी बने रहना पड़ेगा। उसको किसी भी चीज के लिए मंगता बनना पड़ेगा कि आप मुझे परमिशन दो, आप मुझे शफा दो, आप मुझे कुछ ना कुछ सहयोग दो। तो बाबा कहते हैं ऐसा भिखारी से अधिकारी बनना आसान नहीं है, उसमें माया के बहुत विघ्न पड़ेंगे। लेकिन हमें समझ कर चलना है, जो भी बात मुझे मेरी मुरली, याद, पवित्रता और सेवा से दूर करती है, कोई बात मेरे संकल्प में भी कोई बात आ गई है, उस संकल्प को मैं कितना भी राइट समझूं, लेकिन उस संकल्प के कारण यदि मेरा अमृत वेला मिस हो रहा है, उस संकल्प के कारण मुझे मुरली में रुचि नहीं आ रही, तो वो संकल्प माया का संकल्प है ना। जो भी संकल्प, जो भी बातें, जो भी बिलीफ सिस्टम्स मुझे मेरी संगम युगी यात्रा से दूर करते हैं, वो माया के संकल्प है। इसको पहचानना, उसकी और कोई निशानी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत राइट लगते हैं। माया इतनी चतुर है ना, ऐसा लगेगा जैसे इससे राइट तो कोई बात ही नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, या ये तो ट्रूथ है, मैं कोई गलत बात थोड़ी सोच रहा हूँ, ऐसा तो हुआ, ऐसा तो मैंने देखा। वो तो आपने देखा, वो सत्य है, लेकिन उसको देखकर, उसके बारे में सोचकर आपका क्या हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं, वो बड़ी बात है ना। मानो आपने कोई बात देखी, आपको ऐसा लगा ये सच है, इसको, ये मुझे लग रहा है कि ये बात यहाँ गलत हो रही है, लेकिन उस गलत बात को आपने बुद्धि में रखा और आपका अमृत वेला मिस हो रहा है, तो वो बात गलत है लेकिन सिर्फ आपके लिए है।
क्योंकि आप अपनी उन्नति को उस कारण से रोक रहे हैं। तो बाबा कहते हैं माया को अच्छे से पहचानना है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज वार्निंग सुनो, क्योंकि बच्चों का हाल क्या है पता है? वो जो कहानी सुनते थे ना कि एक शिकारी था, तो उसने अपने पंछियों को गीत सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसमें फंस नहीं जाना, है ना। तो सारे जो पंछी थे, तोते थे ना, तो उन्होंने वो गीत रट लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम उसमें फंस नहीं जाना। फिर वो बैठे बैठे ये गीत गाते रहते थे, दाना खाते रहते थे, गीत गाते रहते थे। फिर एक दिन एक शिकारी आया, तो उसने देखा अरे ये तो बड़ा ज्ञान वाला गीत गा रहे हैं, इनको तो सब पता है कि जाल बिछाएगा और फंसना नहीं है। तो उसने सोचा कि अच्छा ये तो फंसेंगे नहीं, लेकिन मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मुझे तो अभी आराम करना है, तो मैं जाल बिछा देता हूँ और देखता हूँ फंसते हैं या नहीं। और उसने जाल बिछा के वो सो गया। तो जब उठा तो उसने क्या देखा, सारे पंछी जाल में फंसे हुए, और जाल में फंसे हुए गीत गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंस नहीं जाना, है ना। तो बाबा जो हमें रोज वार्निंग देते हैं, रोज हमें सिखाते हैं कि माया से सावधान, माया से सावधान। तो माया से सावधान गीत हम सब सुनते हैं, गाते भी है, दूसरों को भी सिखाते हैं, लेकिन जब माया पकड़ती है ना, तो ज्ञान योग धारणा सेवा सब छोड़ के बैठ जाते। कई तो कभी शुरू ही नहीं करते, कईयों को तो ऐसे माया पकड़ी हुई है कि रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन न याद है, न धारणा है, न सेवा है। पवित्रता सोचते हो तो किसी और के लिए है, सेवा और करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम तो फ्री राइडर बनेंगे। और याद तो याद का एक सेकंड भी सारे दिन में नहीं होता। तो बाबा कहते हैं माया इस प्रकार से बुद्धि को पकड़ कर रखती है कि सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता, समझते हुए भी माया अंगूरी लगा देती है, और लगता है हम तो बहुत समझदार हैं, है ना, बाकी सब मेहनत कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो कल्प कल्प का घाटा है। ये बात समझ नहीं पाते, है ना। देखो मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि मुझे मधुबन जाना है। तो मैंने कहा कि आपकी पवित्रता की धारणा है, भोजन शुद्ध है आपका? तो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ये तो नहीं चाहिए मधुबन जाने के लिए बाबा मिलन में। तो मैंने कहा आपको ऐसा किसने कहा? तो कहते हैं कि वो मेरा एक फ्रेंड है, तो वो तो जाता है बाबा मिलन में, और उसको तो ऐसा कुछ नहीं करना होता है ना। और वो तो मुझे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जाता हूँ। तो मैंने कहा वो अपनी दीदी को बताता है? तो कहता है नहीं वो नहीं बताता है, वो झूठ बोल के चला जाता है। वो कहता है हाँ मेरी सब धारणा है। तो मैंने कहा और आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं करके जो मधुबन टूरिस्ट की तरह घूम आता है, तो उसको कोई लड्डू मिल रहे हैं जो आपको भी खाने हैं, है ना। तो ऐसा कोई लड्डू नहीं मिल रहे, वो अपने पाप का खाता बना रहा है और आपको भी वही सिखा रहा है। तो आप समझो कि वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, घूमने के लिए बहुत जगह है दुनिया में, आप कहीं भी जा सकते हैं ना। लेकिन जब हम मधुबन जाते हैं, तो जब हमारी स्थिति ही नहीं है, जब हमारे जीवन में पवित्रता ही नहीं है, तो हम उस वायुमंडल का लाभ ही नहीं ले सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, वहां से लाभ तो ले नहीं सकेंगे, उल्टा उसको डिस्चार्ज करके आएंगे अपनी अपवित्रता से। तो बाबा कहते हैं कि कई बार माया जो है ऐसा फील कराती है कि हम कुछ नहीं करके बाबा की मुरली सुन रहे हैं, या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बाबा की क्लास में बैठते हैं तो शायद हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समझदार नहीं, सबसे मूढ़मती है। क्योंकि जिस जगह पे सब कमाई कर रहे हैं, हम कर्जा चढ़ा रहे हैं, है ना। हम बाबा की पालना ले रहे हैं, और ना बन रहे हैं ना बना रहे हैं, ना अन्यों की सेवा कर रहे हैं ना कोई अपनी स्वस्थिति बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम अपना संगम युगी समय समय संकल्प से सिर्फ कर्जा चढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। माया करने नहीं देती, और माया ऐसा फील कराती है जैसे हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा अक्लमंद,
हमसे ज्यादा समझदार तो कोई है नहीं, है ना। हमने अपनी एनर्जी बचा ली, हमने अपने पैसे बचा लिए, हमने खूब नींद की संगम युग में, और तो उठ उठ के अमृत वेला किए, हमने अपनी नींद अच्छी पूरी की, हमने कोई कोई भी मर्यादा नहीं मानी, हम कोई रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहे, हम पूरे जैसे दुनिया में लौकिक में रहते थे ऐसे ही हम बीके लाइफ में चले, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मानी। लेकिन बाबा कहते हैं ये मत समझना कि ये सब करके हमने कोई चॉइस लेके और अपना भाग्य बना लिया। हमने क्या किया, अपने समय और संकल्प से संगम युग में सिर्फ कर्जा चढ़ाया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया को अच्छे से पहचानो। माया का यही धंधा है ना, हर चीज में व्यर्थ और विकर्म बनवाना और सफल होने से रोक देना। तो ये बात आज बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को वो बच्चे प्यारे हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है ना। देखो दुनिया में भी व्यक्ति को अपने कल्चर से कितना प्यार होता है। मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक भाई आया था, तो उसको अल्कोहल की एडिक्शन थी, और उसको अल्कोहल की एडिक्शन थी और एंजाइटी बहुत थी। तो पहली बार आया था सेंटर पर, तो मैंने उसको कहा कि आपने कभी कोई साइकाइट्रिस्ट दिखाया है एंजाइटी के लिए? तो कहता है हाँ। तो मैंने कहा उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आपको अल्कोहल छोड़ना चाहिए? तो कहते हैं हाँ, उन्होंने भी कहा कि अल्कोहल छोड़ दो। तो मैंने कहा आज आप ना बाबा के घर में बैठे हो, अभी बाबा के कमरे में जाके प्रतिज्ञा करना कि आज से और अल्कोहल नहीं, ना टच भी नहीं करना है आपको। तो मुझे कहता है अच्छा, ये मैं 15 डेज के बाद कर सकता हूँ? तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि अभी एक्चुअली दिवाली आ रही है ना, तो हमारे घर में रिवाज है हम सब मिलके ड्रिंक करते हैं, तो उसमें क्या है ना, अगर ऐसे नहीं करें तो फिर अच्छा नहीं लगता, है ना। तो तो मैंने कहा माना भले एंजाइटी बढ़ जाए, भले शरीर छूट जाए, लेकिन हाँ दिवाली पे ड्रिंक करना जरूरी है। तो कहते नहीं वो कल्चर है ना, वो शुरू से वो कल्चर बना हुआ है ना। तो आप देखो मनुष्य दुनिया में कैसी कैसी बातों को कल्चर कहता है, और उस कल्चर को निभाने के लिए कितने सारी बातें करता है। इसको बाबा कई बार कहते लोक लाज कुल की मर्यादाएं, है ना। मनुष्य को यदि ऐसा लगता है कि हमें ठाट बाट से विवाह करना चाहिए, तो कर्जा लेकर भी विवाह का, भले ही मुरली भी सुनता है ना, तो भी ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि किसी की शादी पे गए तो अगर पैसा ना दे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या लाज रह जाएगी, है ना। या ऐसा लगता है कि अगर हम सादा रहें तो कोई क्या सोचेगा, हमारा कल्चर है, हम लोग बहुत ठाट बाट से कपड़े पहनते हैं, ड्रेसअप होते हैं। तो कई बार बाबा कहते हैं कि जब बाबा के भी बन जाते हैं तो लोक लाज वाला जो कल्चर है उसके प्रति हमारी जो, क्या कहें, हमारी जो ओबीजियंस है या हमारी जो फिडेलिटी है, लॉयल्टी है, उसको हम छोड़ नहीं पाते और उसको भी हम मेंटेन करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसे बच्चे बाबा को प्यारे नहीं लगते, है ना। देखो जिस जिस कल्चर को हम मेंटेन करते हैं उस कल्चर को बनाने वालों को हम प्यारे लगते हैं। कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, तो हम लोगों को खुश करते हैं, क्योंकि जब उनके बनाए कल्चर पर हम चलते हैं तो उनको खुशी होती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश कर जो कल्चर हम बच्चों को दिया है ना, और बाबा ने किसको दिया है ये कल्चर? आत्मा को। तो यहाँ सिर्फ रहना सहना खाना पीना उठना बोलना चलना नहीं है, लेकिन यहाँ तो स्मृति वृत्ति दृष्टि के लिए भी बाबा ने हमें श्रीमत दी है। बाबा ने हमें धर्म और कर्म सिखलाया है। कल्चर माना धर्म और कर्म। तो बाबा ने हमें धर्म और कर्म सिखलाया है
कि हमारी धारणाएं क्या होनी चाहिए और हमें कौन से कर्तव्य करने हैं। चाहे धारणाओं में जो पवित्रता की मूल धारणा है हमारी, तो कैसे हमारी स्मृति में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्मों में, जीवन में हर प्रकार से पवित्रता की धारणा होनी चाहिए। ब्राह्मण माना पवित्र, जो पवित्र नहीं वो ब्राह्मण नहीं, है ना। तो आज भी आप देखो कि सेंटर पर कोई आता है तो कहता है कि हमें अलग लगता है। मैंने कई बार देखा, एक बार ना एक भाई आता था, रोज आता था, रोज कहता था आप लोगों की ये बात मुझे ठीक नहीं लगती, वो बात ठीक नहीं लगती, और ये प्योरिटी वाली बात तो बिल्कुल ही ठीक नहीं लगती। ये जो आप लोग कहते हो ना कि गृहस्थ व्यवहार में सेलिब्रेट रहो, ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। तो मैंने उसको कहा एक दिन, आपको कुछ भी ठीक नहीं लगता फिर भी आप रोज आते हैं, क्यों? तो कहते हैं मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा जो अच्छा लगता है ना वो प्योरिटी है। वो क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ? तो वो प्योरिटी है जो आपको अच्छी लगती है। जो आपको अच्छी नहीं लगती ना वही आपको अच्छी लगती। तो बस वो आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब कोई और धारण करता है तो उसका जो वायुमंडल है वो आपको कितना अच्छा लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण, सेंटर, यज्ञ, ये सब की पहचान क्या है? हमारी पवित्रता, हमारी स्मृति की पवित्रता, जिसमें हम ये नहीं देखते कि आज कौन कैसा है। कोई भी सामने बैठा है, हमारी स्मृति में इतनी प्योरिटी है कि हम उसके आत्मिक स्वरूप को देख सकते हैं, उसको ईश्वरीय संतान के रूप से देख सकते हैं, है ना। ये हमारा कल्चर है, ये हम है, हमें यही आता है ना। ये हमारे कुल की मर्यादा है कि कोई भी आत्मा सामने आके बैठे तो मुझे यही दिखाई दे कि ये एक आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा है। तो ये स्मृति की पवित्रता हमारा कल्चर है। वृत्ति की पवित्रता, कि हम कहीं भी बैठे हैं हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरी वृत्ति से, मेरे संकल्पों से वातावरण बन रहा है, वृत्ति से वायुमंडल तैयार हो रहा है। तो मैं कभी भी अपने संकल्पों को व्यर्थ या नकारात्मक ना होने दूं। मैं अपनी वृत्ति को सदा इतनी अटेंशन से, मेरी जो वृत्ति है वो इतनी अटेंशन में रहे कि मैं सदा अपने आसपास का वायुमंडल श्रेष्ठ बनाती रहूं। दृष्टि में मुझे हर आत्मा की गुण, उसकी विशेषताएं नजर आए। मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। हमारी दृष्टि से उनको वरदान मिले, हमारी दृष्टि से उनको शक्ति और उमंग, उत्साह मिले। और बाबा कहते हैं हमारे कर्मों में हम सुखदायी हो। हर आत्मा को ज्ञान स्वरूप बनाना, सुख स्वरूप बनाना, सुख देना, ये हमारा कल्चर है। और फिर बाबा कहते हैं ये हमारा धर्म है। और फिर हमारा कर्म है कि हम विश्व सेवाधारी हैं। हमारा तन मन धन विश्व कल्याण में लगता है। ब्राह्मण कल्चर माना जिसके अंदर लौकिकता नहीं है, मैंपन, मेरापन नहीं है, वो ब्राह्मण है, वो विश्व सेवाधारी है। तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा के अंदर पवित्रता और विश्व सेवाधारी का भाव होता है, जिसके जीवन में पवित्रता और जिसके जिसके अंदर ये भान है कि मेरा कर्तव्य है विश्व कल्याण का, वो आत्मा ब्राह्मण कल्चर में है। प्योरिटी और सेवा, ये हमारा ब्राह्मण कल्चर है। क्योंकि हमारी विशेषता है नॉलेज, और जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं उनको मालूम है कि इस समय की मांग क्या है कि हम पवित्र बने और विश्व कल्याण का कार्य करें। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो पक्के ब्राह्मण होते हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने जो किया, ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी जीवन किस चीज में लगाई? पवित्र बनना और विश्व कल्याण करना। तो बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हैं वो बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं। तो ये भी बाबा की आज शिक्षा है। तो मायाजीत बनना है, बाबा के ज्ञान को धारण कर कर
फिर उस आधार से अपने लक्ष्य को पक्का कर कर चलना है। और दूसरा है ब्राह्मण कल्चर पर ध्यान देना है। सारी दुनिया जानती है कि इनका भोजन पवित्र होता है ना। अब मैं एक बार एक ऑफिस में गई, तो मैं वहां पर जिस ऑफिसर से मिल रही थी, तो मुझे लगा अभी ये मुझे कुछ ऑफर करेंगे तो मैं इनको क्या कहूं कि मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि हम बाहर का नहीं खाते, तो किस तरह से मना करूं, ये मैं विचार कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो आए तो मुझे कहते अच्छा आप लोग तो ये खाते नहीं है ना, तो मैंने इसीलिए आपके लिए फ्रूट्स मंगाए हैं, वो आप साथ ले जा सकते हैं, और कुछ चाय आप कहेंगे तो बनवा देंगे, नहीं तो वैसे आप चाय भी नहीं पीते हैं, तो पानी बॉटल्ड है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमारा कल्चर इतना प्रचलित है, हमारे भोजन की पवित्रता, जीवन की पवित्रता, हमें कोई देखता भी है तो कहता है ना कि ये तो भाई बहन की तरह रहते होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में पवित्रता है, भोजन में पवित्रता है, इनके मन में हमारे लिए शुभ संकल्प है, ये भी व्यक्ति अंडरस्टूड समझता है। तो बाबा कहते हैं जिस कल्चर को दूसरे जानते हैं, दूसरे भी उस पर कभी शक नहीं करते कि शायद इनके जीवन में धारणा नहीं होगी, तो बाबा कहते हैं ऐसे कल्चर पर हमें कितना अच्छा लडोल रहना चाहिए। ओके, ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को धन्यवाद करते हैं। अपने भृकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा विद्यमान स्वमान में स्थित मैं ज्योति बिंदु आत्मा पाप के खजानों से संपन्न कर्मेंद्रियों की मालिक मैं कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं, श्रीमत प्रमाण कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देकर कर्म करवाने वाली आत्मा मेरे मन, बुद्धि और स्थूल कर्मेंद्रिया इस संगम युगी यात्रा में मेरे सहयोगी साथी इन्हीं के द्वारा तो मैं अपने संगम युगी कर्तव्य करती। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा
अपने ही कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करते हो। कुछ घड़ियां स्थित हो जाएं अपने सकाल तख्त नशीन स्वरूप।